हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एकादशी व्रत के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत हमें कब रखना है, यानी कि 30 तारीख को, 30 अप्रैल को रखना है या फिर 1 मई को रखना है। तो किस दिन का व्रत आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ होगा, ये जानेंगे। साथ साथ दोस्तों, वैशाख मास नारायण का पवित्र और पावन मास माना जाता है। कहा जाता है कि इस मास में यदि थोड़ा भी पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि कर लिया जाए तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस मास में यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लिया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और एकादशी, जो कि नारायण की बहुत बहुत प्रिय तिथि कही जाती है, तो इस एकादशी में यदि पूरे नियम से व्रत, विधि विधान से व्रत धारण किया जाए तो व्यक्ति जो है इस लोक में तो सुख समृद्धि प्राप्त करता ही है, साथ साथ मृत्यु के बाद भी उसे बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करूं इस एकादशी की, तो देखिए इस महीने यानी वैशाख महीने में पड़ने वाली ये एकादशी बहुत ही पावन मानी जाती है, क्योंकि जब ये महीना पूरा पावन माना जाता है, जैसे कार्तिक महीने में उठकर आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करते हैं, वैसे इस महीने में भी करते हैं। तो इस एकादशी का व्रत हमें कब रखना है? देखिए, इस एकादशी का व्रत भी हमें, जैसे कि हर बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ दोस्तों, इस एकादशी में कौन सा उपाय करेंगे? तो इस एकादशी का व्रत जो आपको रखना है वो रखना है 1 मई को, क्योंकि देखिए 30 तारीख को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और एकादशी समाप्त कब हो रही है इसके बारे में भी आगे जानेंगे, और सारी चीज़ें आपको लिखी हुई यहाँ पे प्राप्त भी हो जाएंगी। दोस्तों, साथ साथ एकादशी का व्रत रखने के दौरान दशमी से ही यदि व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी कुछ नियमों का पालन जरूर कर लीजिएगा। कौन सा? एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब भी दशमी में चावल का त्याग करना चाहिए। साथ साथ व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए। और दोस्तों, मोहिनी एकादशी तिथि आपकी प्रारंभ हो रही है 8:28 पर 30 तारीख को, और तिथि समाप्त हो रही है 1 मई को रात को 10:09 पर। तो सब मिलाकर 1 मई को आपको एकादशी का व्रत धारण करना है। अब हम लोग बात कर रहे थे एकादशी के नियमों का। तो दशमी में आप व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी प्रयास करें कि रात को चावल ना खाएं। दशमी में बहुत अधिक ये ध्यान रखा जाता है, ब्रह्मचर्य इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अगले दिन उठकर व्रत का संकल्प लेकर के भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके इस व्रत की शुरुआत की जाती है। आज के व्रत में विशेष दान की बात करूं तो आज के व्रत में विशेषकर ठंडी चीज़ों का दान किया जाता है। खीरा, ककड़ी इत्यादि सब कुछ ये चीज़ें दान की जाती हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में इस खीरा, ककड़ी या जो भी ठंडे फल होते हैं उनका समावेश अति आवश्यक होता है। आज पवित्र नदियों में यदि स्नान किया जाए तो बहुत सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पवित्र कोई नदी नहीं है तो आप सुबह सवेरे गंगा, यमुना या किसी भी तीर्थ के जल को अपने जल की बाल्टी में डाल करके और उससे स्नान करें। बहुत सारे संकटों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, कहने को तो ये बातें छोटी हैं, लेकिन जीवन को बहुत अधिक तौर पे सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बातें बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज किसी भी तीर्थ के जल से स्नान जरूर कर लीजिएगा, व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी। ये नियम आप सभी को करना होगा। और हाँ, आज एकादशी का दिन है और सोमवार का दिन भी है। एकादशी की तिथि है और सोमवार का दिन है। आज प्रयास करिएगा कि आज किसी भी पूजा पाठ में अनाज का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि आज जो है मानव के साथ साथ देवों का भी व्रत होता है। आज उन्हें भी किसी भी भोग में, या फिर शंकर जी को, आज सोमवार का दिन है तो अक्षत वगैरह मत चढ़ाइएगा। आज देवताओं का भी व्रत होता है, वे भी एकादशी का उपवास करते हैं। तो पूजा में ये सावधानियां आपको ज़रूर रखनी है। भगवान विष्णु की पूजा में भी अन्न का भोग न लगा करके, यदि आप, वैसे तो भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं को अन्न का भोग नहीं लगाकर फल का और दूध से बनी मिठाइयों का या चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उपायों की बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज कौन सा उपाय आपको करना है। देखिए, आज के दिन जो है भगवान विष्णु को बार बार बताती हूँ, पीले फूलों की माला पहनाइए। केले का भोग तो अति उत्तम, बहुत ज़रूरी है आज केले का भोग लगाना। साथ साथ गीता का पाठ आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा ही सही, समय नहीं है तो कम कर लीजिए।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु चालीसा का पाठ करिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। लेकिन भगवान विष्णु के किसी न किसी स्वरूप से, किसी न किसी रूप में आप उनकी आराधना ज़रूर करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जरूर करिए। देखिए, अभी ये चीज़ें आपको लगे न लगे कि ये चीज़ें आपको लाभ दे रही हैं, लेकिन इतना तय है कि यही छोटे छोटे जो पुण्य होते हैं ना, वो बड़े बड़े पापों को भी जलाकर भस्म कर देते हैं। बड़े बड़े पाप जो जाने अनजाने में हमसे होते हैं या फिर पिछले जन्म में जो हमसे हो चुके हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम पुण्य करते जाते हैं, तो इस कलयुग में भी हम सुखी रहते हैं। आपको भी लगता होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो इतना सुखी कैसे हो सकता है, कैसे उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर है। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन से मुक्त हो जाता है, हाँ, और निकल जाता है। आज के दिन दोस्तों ज़रूर किसी पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करिए। प्रयास करिए कि जहाँ पे भी पक्षी आते हों वहाँ दाना और पानी की व्यवस्था करिए। साक्षात रूप में इन छोटे जीवों में नारायण का वास होता है। छोटे क्या बड़े सभी जीवों में होता है, लेकिन विशेषकर मैं बार बार कहती हूँ जो निरीह हैं, खुद से अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यदि आप कर लेते हैं ना, तो आप 100 पूजा पाठ से बड़ा काम आपने कर लिया। तो आज प्रयास करें कि पक्षियों के लिए पानी रखें। गौ माता को आज विशेष रोटी गुड़ इत्यादि ज़रूर खिलाइए। हजारों पूजा पाठ एक तरफ और गौ सेवा एक तरफ होती है, ये काम कर लीजिए, पक्षियों की सेवा कर लीजिए। आज जो है भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ आप साबूदाने की खीर बना करके, मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। व्रत नहीं है तो भी आप इस खीर का सेवन करें। साथ साथ यदि जीव घर में रोग है, बीमारी है, कलह कलेश पितृदोष है, तो आज भगवान विष्णु को स्नान कराया हुआ यदि घर में मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है फोटो है तो आप क्या करें कि शंख में जल भरकर फोटो के ऊपर से 3 बार घुमा लें, गोल गोल जैसे घुमाया जाता है, घुमाकर इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ये बहुत बड़ा उपाय है घर में खुशियाँ लाने का। घर में झगड़े हैं, जैसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़े कलह है, क्या करें, उनसे मुक्ति का बहुत बहुत अच्छा माध्यम है। आप इस काम को कम से कम मतलब आज से शुरू करके कम से कम 41 दिन करें, 51 दिन करें, इस तरह से करते हैं। जब कुछ उपाय को थोड़ा सा लंबे समय तक करते हैं तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। घर से निगेटिविटी दूर होती है, घर से लड़ाई झगड़े जो बाधाएं हैं, हर काम में रोड़ा आता है, वो सब दूर होता है। तो बिना व्रत के भी आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। तो एकादशी के व्रत और नियम आपको ध्यान जरूर रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पारण की। देखिए, एकादशी व्रत में सारे नियम तो एक तरफ हैं, पारण का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। जो भी व्रतधारी हैं, बिना समय बिना मुहूर्त देखे हुए आपको पारण नहीं करना है। पारण जो है हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर रखना है। और दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कुंडली इत्यादि दिखाना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एकादशी के पारण में भी ध्यान रखना है आपको। बहुत लोग सरसों के तेल का भक्षण करते हैं, लेकिन एकादशी के पारण में सरसों के तेल का नहीं बल्कि घी की सब्जी बनाई जाती है। और घी यदि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप रिफाइंड ऑयल वगैरह का प्रयोग कर लें, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है, पारण में लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, नहीं चलने लायक है तो पारण आप करके और उसके बाद जो है आप इन चीज़ों को खा सकते हैं, नहीं तो भरसक प्रयास करें कि आज के दिन इन चीज़ों का त्याग करें। मूली इत्यादि का सेवन जो है पारण में नहीं किया जाता है। पारण से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ न कुछ अन्न जरूर निकाल दीजिएगा। आपने इतना महान और बड़ा व्रत रखा, व्रत के बाद यदि आप दान नहीं करते हैं तो आपका किया गया व्रत उपवास मतलब आधा फल मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें। देखिए, एकादशी में जब आप दान करते हैं तो फल का, पानी का, ये सारी चीज़ों का, पंखे वगैरह का दान करिए, लेकिन जब आप एकादशी के पारण में दान करते हैं तो सारे अनाज का दान जरूर करिए। पारण से पहले अनाज मतलब अन्नदान महादान माना जाता है, तो आप सभी प्रकार के अनाज निकाल लीजिए, चावल दाल इत्यादि जो कुछ भी चीज़ें हैं सब कुछ निकाल लीजिए। निकालकर उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखा जाता है। बिना दक्षिणा के आपका किया गया दान अधूरा माना जाता है। जैसे देखिए, आप किसी को भोजन कराते हैं ना, तब तक वो भोजन पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक आप उसके हाथ में दक्षिणा नहीं रख देते हैं। भोजन का यही नियम है कि भोजन के पश्चात कुछ द्रव्य दिया जाए, दक्षिणा दिया जाए, तभी ये चीज़ें पूर्ण मानी जाती हैं। तो आप वैसे ही ये जो दान होता है यानी कि अन्नदान होता है, उसके बाद कुछ न कुछ 11 रुपये 21 रुपये रख करके उसको दक्षिणा माना जाता है, और ये दक्षिणा जो है ज़रूर दिया जाता है। तो ये दक्षिणा आप सभी ज़रूर दे दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा है वो देख लीजिए। मोहिनी एकादशी का पारण 2 मई को सुबह
5:40 से 8:19 तक होगा। तो इस शुभ मुहूर्त में आप सभी पारण कर लीजिएगा। जिन लोगों का अगले दिन मंगलवार का व्रत है या फिर कभी भी कोई व्रत पड़ जाता है, वो लोग तुलसी पत्र मुंह में डालकर या फिर किसी भी फल से जो भगवान विष्णु को चढ़ाए हों उसको पारण का मतलब मन में पारण की भावना करके उसको ग्रहण करके फिर नए व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का मन में भ्रम मत पालिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो एकादशी का व्रत आपका भगवान विष्णु और नारायण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।